अलैकुम। बहुत बहुत ईद मुबारक हो आप सबको, और आपके घर वालों को, आपके प्यारों को, आपके अजीज़ व क़ारिब को, सबको मेरी तरफ से बहुत दिली ईद मुबारक। आज मुझे काफ़ी लोगों के सुबह सुबह मैसेजेस आए हैं कि जी ये कैसी ईद है कि फ़लस्तीन में इतना खून खराबा हो रहा है और हम ईद मना रहे हैं, हमें ईद नहीं मनानी चाहिए। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि भाई ये जो है ना, वो जो जुल्म व सितम हो रहा है उसके तो खिलाफ सारे आवाज़ उठा रहे हैं और उठानी चाहिए, बल्कि आवाज़ से भी ज़्यादा उठाना चाहिए। लेकिन ईद सुन्नत रसूल है और हमें सुन्नत रसूल पूरी करनी है, और अल्लाह ताला ने हमें ये खुशी दी है। और जब हम ईद की नमाज़ पढ़ते हैं तो एक्चुअली शुक्राने के नवाफिल होते हैं कि अल्लाह ताला ने ये दिन हमें दिखाया। तो इसको प्लीज़ दुनियावी बातों से इक्वेट मत करें, ये हमारा एक फ़र्ज़ है और मज़हबी फ़रीज़ा है कि इसको हमने सेलिब्रेट करना है, इसको हमने मनाना है, क्योंकि सुन्नत रसूल है। लेकिन इस ईद में मसाइल बड़े पड़ गए हैं। कल रात को 11:30 बजे अनाउंसमेंट होती है कि जी रूयत हलाल कमेटी कह रही है कि आप कल ईद होगी। लोग तरावियाँ पढ़ के आ गए थे घर में। अच्छा, समझ नहीं आता कि इतनी लेट फैसला क्यों हुआ है। ये वो ज़माना है, 21वीं सदी है, व्हाट्सएप का ज़माना है, 4G का ज़माना है, मोबाइल फ़ोन्स का ज़माना है, कि जिसमें रूयत हलाल कमेटी को 15 मिनट के अंदर अपनी तमाम ज़ोनल कमेटीज़ की शहादतें वगैरह वसूल हो जानी थी, सब कुछ हो जाना था। तो वो क्या अवामिल थे कि इतनी देर तक उनको होल्ड करना पड़ा। अब कहने वाले तो ये कहते हैं कि जी ईद आज है नहीं, लेकिन जानबूझकर आज की गई है, क्योंकि हुकूमत में कुछ लोगों का ख्याल है कि जुमे के 2 खुतबे भारी पड़ते हैं। ज़ियाउल हक के लिए भारी पड़े थे, नवाज शरीफ के लिए भारी पड़े थे, तो इसलिए जुमे को ईद नहीं करनी चाहिए। मैं तो खैर इन तोहमात में मैं नहीं बिलीव करता, ना मैं इनको ज़्यादा सुनता हूँ। लेकिन एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जब हम रात को चाँद देखेंगे। और जब आज शाम को चाँद देखेंगे हमें पता चल जाएगा पहली का है, दूसरी का है। तो उससे पहले मैं क़यास-रही करना नहीं चाहता, लेकिन मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है कि आज पाकिस्तान में ईद हो। और बहरहाल अब हमें मनानी पड़ गई है। अब इसमें काफ़ी मसलकी प्रॉब्लम शुरू हो गई है पाकिस्तान में एकदम से। जितने अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं, बरेलवी हज़रात हैं, वो जो है उनकी मसाजिद में आज ऐलानात हुए। खुद मैंने 1-2 मसाजिद का मुझे पता चला जहाँ पे बहुत देर तक ये ऐलान होता रहा कि जी रोज़ा है, आज रोज़ा है और हम ईद कल करेंगे, आपने ईद आज नहीं करनी। इसका मतलब है कि एक मुल्क, और वो मुल्क जिसमें 4 मिनट का फ़र्क है, कराची से लेके खैबर तक, आपका जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की पोजीशनिंग है, उसकी वजह से 4 मिनट का फ़र्क है सिर्फ। ये कोई अमेरिका नहीं है कि कोई ईस्ट कोस्ट है तो वेस्ट कोस्ट है, तो ये है तो वो है, तो इतने घंटे का फ़र्क है। तो इन 4 मिनट के अंदर अगर हमने 3 ईदें मना ली कि कल शुमाली वज़ीरिस्तान में थी, आज हमने मना ली, और कल वो हज़रात मना रहे हैं जो आज ईद जिसको मान नहीं रहे हैं। तो क्यों हम इतना तफ़र्रक़ा अपने अंदर डाल के बैठे हुए हैं? क्यों हम इतने गंद घोल रहे हैं अपने अंदर? और किसको इसका इतना फ़ायदा है? ये क्या ज़िद में ईद आज डिक्लेयर की गई है? लगता तो यही है। मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि मुझे लगता है कि ये लगता है ऐसे जैसे ज़िद में किसी ने आके ये कर दिया कि नहीं, आज हमने साबित करना है कि हम सही हैं और बाकी सारे गलत हैं, और जो हम करना चाहते हैं हम वो करेंगे। या तोहमात में हम इतना ज़्यादा डूब गए हैं, इतना ज़्यादा हम तोहम परस्ती में और ये टोनों के अंदर चले गए हैं कि हम कह रहे हैं कि जी जुमे के 2 खुतबे जो हैं वो हमारे लिए भारी हैं। तो ये बहुत ही फ़िक्र होने वाली बात है, फ़िक्रमंद होने वाली बात है कि हम किस लेवल पे आके कहाँ पे गिर गए हैं। आम आदमी के मुतालिक तो मैं यही कह सकता हूँ उसका कसूर नहीं है, वो रियासत का, हुकूमत वक़्त का, रोयत हलाल कमेटी का पाबंद है, उनकी बात मान रहा है, तो अल्लाह ताला उनके गुनाह ख़त्म करे और जो है माफ़ फरमाए। लेकिन ये क्यों ऐसा किया जा रहा है? और अगर करना था तो 11:30 बजे क्यों अनाउंसमेंट हुई? रात को फिर 12 बजे मुझे हुकूमती एक साहब कहने लगे कि जी हमने इसलिए ये अनाउंसमेंट लेट की है कि कोविड की वजह से रश ना हो जाए बाज़ारों में। तो बाज़ार तो आपने लॉकडाउन किए हुए थे,
کون سے بازار میں آپ رش ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ لیکن دوسری بات ہے کہ سڑکوں پہ اتنا رش تھا کل شام کو کہ لگتا تھا چاند رات ہے. لوگ نکلے ہوئے تھے باہر، اور دھڑا دھڑ جو ہے وہ لوگ سڑکوں پہ تھے. ایک تو بارش تھی، موسم اچھا تھا، گرمی کا زور ٹوٹا ہوا تھا، تو لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور یہ کرنا شروع ہو گئے. لیکن کووڈ تو پتہ نہیں اس سے بچا کہ نہیں بچا، اور کووڈ تو پتہ نہیں اس سے کم ہوگا کہ نہیں ہوگا. لیکن پاکستان میں 3 عیدیں اب آپ کو مبارک ہوں. شمالی وزیرستان، پاکستان، اور پاکستان کا وہ طبقہ جو کل عید منا رہا ہے. اتنی سی بات پہ، چاند دیکھنے کے اوپر، ہم اس ملک میں تفرقہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور باتیں ہم یہ کرتے ہیں کہ فلاں ملک میں یہ ہونا چاہیے تو فلاں کو یہ ہونا چاہیے، اور امریکہ کو یہ کرنا چاہیے، برطانیہ کو یہ کرنا چاہیے، ہندوستان کو ایسے چلانا چاہیے. ارے بابا چاند تو دیکھ لو آنکھ کھول کے اپنی. نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ نہیں آتا تو مان لو ہمیں نہیں نظر آیا، اور اگر آیا ہے تو اس کے کچھ شواہد دے دو ہمیں. دونوں صورتوں میں جو ہے اپنی حیثیت آپ کو پتہ چل جانی چاہیے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے، کہ باتیں آپ کتنی بڑی بڑی کرتے ہیں، اور اتنی سی بات پہ آپ کا آپس کا تفرقہ جو ہے وہ مذہبی لڑائی جھگڑے کا، اور یعنی ان ساری چیزوں کا باعث بنتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور جس شخص نے، مرد اور عورت نے، اس مقدس مہینے میں عبادت کی، اللہ تعالیٰ ان کی تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو عقل دے. وہ تو اب مجھے نہیں پتا کب آئے گی، لیکن اللہ کرے ہمارے حکمرانوں کو عقل آ جائے کہ وہ ہر بات میں جو ہے نا وہ ضد چھوڑ دیں. بلکہ مجھے تو کل رات کو ڈر یہ لگ رہا تھا، میں نے کہا میں سحری کر ہی لیتا ہوں اٹھ کے، یہ نہ ہو کہ حکومت جو اپنا موقف پھر بدل لے. ہر چیز پر یو ٹرن کر لیتے ہیں، اس کے اوپر ہی یو ٹرن نہ ہو جائے سحری کے ٹائم تک، تو پھر 8 پہر روزہ رکھنا پڑے گا. اب تو مذاق ہی بنا دیا انہوں نے ہر چیز کو. 21st سینچری، اور رات کو 11:30 بجے یہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے. ڈز اٹ میک سینس؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے ضرور بتائیے گا، اپنے کامنٹس میں اپنی رائے دیجیے گا. اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. لیکن آپ اور آپ کے تمام اہل خانہ جو ہیں، میری طرف سے آپ کو دلی عید مبارک.